बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के महाराज से, सदगुरु की कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 240 श्री परमानंद दास जी की कथा है। आप लोग सुनिए। अगले भाग में आप लोगों ने सूरदास जी के कथा सुना, कैसे उन्होंने अपने प्रभु के काव्य संहिता में उन्होंने अग्रगणी रहे, भगवान की भक्ति को उन्होंने पूरा सिरोधार किया, गोपी भाव के भगवान से उन्होंने भगवान को भजा। अब श्री परमानंद दास जी की कथा को सुनिए आप लोग। पौगड़ बाल कसोर गोपी लीला सब गाई, आचरज काय बात तम पहिले जूस खाई, नयनन नीर प्रवाहरत रोमांच रन दीन, गदगद गिरा उदार श्याम शोभा भिजयो तन, सारंग छापता की भई श्रवण सुनतया बेस देत, ब्रज बधुरीत कल जुग विषे परमानंद भयो प्रेम केत। द्वापर युग की श्री कृष्ण अनुरागिणी ब्रज गोपियों की तरह इस कल युग में भी परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा हुए। इन्होंने श्री कृष्ण की डंगवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था अदिति की समस्त लीलाओं का पदों में गान किया। इस बात का आश्चर्य ही क्या है। ये पहले द्वापर युग के श्री कृष्ण के तोक सखा ही तो हैं। इनके नेत्रों से रात दिन प्रेम आंसुओं का प्रवाह चलता रहता था और इनके शरीर में सदा रोमांच बना रहता था। इनकी उदार वाणी सदैव प्रेम के कारण गदगद बनी रहती थी। ये बड़े उदार थे तथा इनका भाव तन उदर श्याम सुंदर की शोभा से सराबोर रहता था। सारंग राग में द्विदेश पद रचना करने के कारण इनकी सारंग छाप पड़ गई थी। इनके द्वारा रचे हुए पदों को कानों से सुनते ही प्रेमावेश आ जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। श्री परमानंद दास जी भगवान की लीला के मर्मज्ञ अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्ट छाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान की लीला गाई। श्री वल्लभाचार्य जी की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण है। लीला गायक कवियों में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। परमानंद दास जी का जन्म संवत
1550 विसंवत में मार्गशीर्ष शुक्ल 7 को हुआ था। वे कन्या कुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनके पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फलस्वरूप घर में परमानंद छा गया। पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। बचपन से ही उनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। उनके पिता साधारण शरीर के व्यक्ति थे, दान आदि से ही जीविका चलाते थे। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ा। हाकिम ने दंड रूप में उनके पिता का सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गए। परमानंद पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे, अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा उनके विवाह की चिंता बनी रहती थी और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता न करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ आए हो उससे परिवार वालों का पालन करें, साधु सेवा और अतिथि सत्कार करें। पर पिता को तो द्रव्योपार्जन की धुन सवार थी। वे घर से निकल पड़े, देश विदेश में घूमने लगे। इधर परमानंद जी भगवान के गुण कीर्तन, लीला गान और साधु समागम में अपने दिन बिताने लगे। वे युवा अवस्था में ही अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें परमानंद स्वामी कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक वे कन्नौज में रहे। उसके बाद वे प्रयाग चले आए। स्वामी परमानंद की कुटी में अनेकानेक साधु संत सत्संग के लिए आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गई और काव्य तथा संगीत में वे पूर्ण रूप से निपुण हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी परमानंद एकादशी की रात्रि को जागरण करते थे, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्य का अड़ैल में निवास स्थान था। महाप्रभु का जल घरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन एकादशी की रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। यमुना में नाव नहीं थी। वह तैर कर इस पार आ गया। परमानंद स्वामी ने देखा कि उनकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट है, नयन कमल के समान प्रफुल्लित है, अधरों पर अमृत की ज्योति स्ना लहरा रही है, गले में बनमाला है, पीताम्बर में उसका शरीर अत्यंत मनमोहक सा लग रहा है। परमानंद के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्ति की माधुर्यमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर है, उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन की प्रेरणा मिली। वे दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। मिलने पर आचार्य प्रवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने को कहा। परमानंद जी ने विरह का पद गाया। जिय की साध जियहि रहेरी, बहुरी गोपाल देख नहीं पाए, बिलपत कुंजय हीरी। एक दिन सजू सखी यही मार कबेचन जात दहीरी, प्रीति के लिए दान मिस मोहन मेरी बाह गहीरी। बिनु देख छिनु जात कलप सम बिरा अनल दहीरी। परमानंद स्वामी बिनु दर्शन नैनन नदी बहीरी। उन्होंने आचार्य को बाल लीला के अनेक पद सुनाए। आचार्य ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया। परमानंद स्वामी से दास बन गए। संवत 1582 विसंवत में वे महाप्रभु जी के साथ ब्रज गए। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था। आचार्य उनके मुख से हरि तेरी लीला की सुधियाऊं,
पद सुनकर 3 दिनों तक मूर्छित रहे। वे आचार्य प्रवर के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए। कुछ दिन रहकर वे उन्हीं के साथ वहां से गोवर्धन चले आए। वे सदा के लिए गोवर्धन में ही रह गए। सुरभि कुंड पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना अस्थाई निवास स्थान किया। वे नित्य श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे। कभी कभी नवनीत प्रिया के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। संवत 1602 विसंवत में गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उनको अष्ट छाप में सम्मिलित कर लिया। वे उच्च कोटि के कवि और भक्त थे। भगवान के लीला गान में उन्हें बड़ा रस मिलता था। एक बार विट्ठल नाथ जी के साथ जन्माष्टमी को वे गोकुल आए। नवनीत प्रिया के सामने उन्होंने पद गान किया। वे पद गाते गाते सुध बुध भूल गए। ताल स्वर का उन्हें कुछ भी पता नहीं रहा। उसी अवस्था में वो गोवर्धन लाए गए। मूर्छा समाप्त होने पर अपनी कुटिया में आए उन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाई जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा। परमानंद दास ने नयनों में प्रेम आंसू भर कर कहा कि प्रेम पात्र तो केवल नंद नंदन है, भक्त तो सुख और दुख दोनों में उन्हीं की कृपा के सहारे जीते रहते हैं। संवत 1641 विसंवत में भाद्रपद कृष्ण नवमी को उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय सुरभि कुंड पर ही रहते थे। मध्याह्न का समय था। गोसाई विट्ठल नाथ उनके अंत समय में उपस्थित थे। परमानंद का मन युगल स्वरूप की माधुरी में संलग्न था। उन्होंने गोसाई जी के सामने निवेदन किया, राधे बैठी तिलक सवारती, मृग नयनी कुसुम युध कर धरी नंद सुमन को रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बासर जुग समटारती, अंतर प्रीति श्याम सुंदर सो हरि संग कैली समारती, बासर गत रजनी ब्रजयावत, मिलत गोवर्धन प्यारी, परमानंद स्वामी के संग मुदित भई ब्रज नारी। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की रूप सुधा का चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी गोलोक यात्रा संपन्न की। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष साधन का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करे। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करते हुए शास्त्रानुसार अपने जीवन का कल्याण करें। भगवत दर्शन करें, भगवान का दर्शन स्पर्शन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। हरि का भजन करें, राम नाम नारायण कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। हरि नारायण।